जय जय श्री राम। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? चौबीस की चुनावी महाभारत INDIA पर नई ऑफर। विपक्ष पर चोट, शरिया कानून वर्सेस यूनिफॉर्म सिविल कोड। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर सियासी घमासान जारी है। संपत्ति और विरासत के आरोप झेल रही कांग्रेस पर अमित शाह ने आज शरिया कानून का प्रहार किया। MP के गुना की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए पूछा कि पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात के क्या मायने हैं। क्या कांग्रेस पार्टी देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर देश भर में UCC लागू करने का जिक्र छेड़ते हुए कहा कि हिंदुस्तान शरिया कानून से नहीं बल्कि UCC से चलेगा। वहीं अमित शाह के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार किया और बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे, UCC की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते, ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो रिलीजियस लॉज होते हैं या जो पर्सनल लॉज होते हैं उसमें सुधार या संशोधन रिलीजन के अंदर से आने चाहिए। अमित शाह जी वही काम कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो RSS करती है, वही काम कर रहे हैं जो JP नड्डा जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी कोरा सफेद सपाट झूठ बिना पलक झपकाए बोल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने जब से अपना घोषणा पत्र जारी किया है तभी से बीजेपी लगातार कांग्रेस के हर एक वादे को तुष्टीकरण के हथियार के तौर पर पेश कर रही है। PM मोदी और गृह मंत्री शाह के साथ ही बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। वहीं INDIA गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दल उनके बचाव में लगे हुए हैं। ये देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा। मुझे लगता है ऐसा तो ना कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है ना किसी घोषणा पत्र में है। मुझे नहीं लगता किस भाषा में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षीय पार्टियों का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उनका उस घोषणा पत्र का मतलब ही कुछ और निकालते हैं। लोकसभा चुनाव में गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे जनता से जुड़े मुद्दे गायब हैं। अब तक तमाम सियासी दल धर्म की आंच पर सियासी रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।